आज हैवी बाइक खड़ी है और लेफ्ट साइड पे पैजन रेंज रोवर खड़ी है। वाह जी वाह, प्रोटोकॉल देखो सानू प्रोटोकॉल कैसे मिल रहे ने। सज्जे खब्बे बाबा जी फुल टाइम जो है बहुत बहुत से भी ज़्यादा प्यारा मौसम हुआ है भाई। ये देखें, फ्रंट से दिखाता हूँ आपको। बहुत बहुत मज़ेदार बनी हुई है और इसकी तो भाई बात ही क्या करनी है ना। ये तो जनाब, तो हमारी मासूमड़ी को बहुत अच्छे आज दोनों तरफ से प्रोटोकॉल मिले। ले जनाब, अब ऊपर चलते हैं और ताबड़तोड़ वर्कआउट करने वाले हम। चेस्ट और फोर आर्म्स को प्रॉपर कंप्लीट चेस्ट एंड कंप्लीट फोर आर्म्स रेंज ऑफ मोशन की तरफ तवज्जो दे के सेम उसी इक्वेशन के साथ जिस इक्वेशन के साथ हमेशा हम वर्कआउट करते हैं। ये मशीन है, ये वाली मशीन तो मैं लास्ट टाइम भी आपको दिखाई हुई है अगर आपको याद हो, ठीक है। तो इसके ऊपर का पहला वार्म अप के लिए मैं ये सिंगल हैंडल लगा रहा था, ठीक है, जिसके ऊपर मैं चेस्ट स्क्वीज़ कर रहा हूँ। तकरीबन मैंने इसके 2 वार्म अप सेट सेम इसी तरह लगाए हैं, 15 से 20 रेपिटेशन सिंगल सेट के अंदर लगाए हैं। 2 सेट लगाए हैं ताकि मैं प्रॉपर पहले अपने मसल फाइबर्स को वार्म कर लूँ और इसके बाद taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. You cannot save me. हाँ जी, अभी 2 एक्सरसाइजेज कंपाउंड करते हैं, साथ में लगाते हैं। अभी इसके अंदर एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले तो मैं कसम डालना चाहता हूँ 10 किलो के डंबल की। तानू 10 किलो के डंबल की कसम है कि लाइट वेट रहना, 10 kg चुक लो, 10 किलो या 12 किलो तक मैक्स उठाओ। मैं ये एवरेज फिज़ीक वाले को बोल रहा हूँ भाई, जो बड़ा बॉडी बिल्डर है उसको तो ये देखें, ये भाई ये 21 तोपों की सलामी है उसको। लेकिन मैं ये एक एवरेज बंदे की जो मेरे जैसा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि 10 या 12 किलो वाला आप डंबल उठाओ और ये 2 एक्सरसाइज को आप मिक्स करो। और एंगल देखो आप, मैं एंगल क्या लगा रहा हूँ, सेम एंगल के ऊपर आओ। It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm that sharp as man. हाँ जी, 4 आर्म्स कलाई। अभी कलाई के अंदर दिक्कत कहाँ पर आती है, जहाँ पे हम सारी सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे होते हैं। हम अपनी तरफ से वेट उठा रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि इसको हम इसके ऊपर अटेंशन फील करें अपने 4 आर्म्स के ऊपर। नहीं होता, जितनी बार कोशिश करते नहीं होता। इसका आपको इतना को आसान हल मैं बताऊंगा, आप ये लाजमी ट्राई करना और आप देखना आपके 4 आर्म्स की, ये वाले मसल्स की, ये वाला मसल बेसिकली 4 आर्म का जो ये मसल होता है और ये वाला और ये वाले मसल्स, ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं। जो ये वाला पार्ट है ना, जो मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया ब्रैकियालिस के साथ ही आ रहा होता है, ये कलाई की ये वाली गेम करने से ये वाला मसल नहीं बनता। इसकी सेपरेट से एक्सरसाइज है जिसके अंदर आप रॉड को आप पकड़ते हैं और ये वाली फॉर्म होती है, ठीक है। जब आप ये आते हैं तो ये वाला आपका ये वाला जो पार्ट है ये जनरेट होता है, ये तब बनता है। ये बाकी एक्सरसाइज की से ये वाला नहीं हिट होता, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये और ये जितने मसल्स हैं इनका अब सबसे इजी ट्रिक आपको बताता हूँ। आपको मसल की तरफ अटेंशन देनी ही नहीं है, मसल को आप भूल जाओ। आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो ये मोमेंटम है ना,
ये दैट्स इट। आप यहाँ से डंबल को लेके आ रहे हो यहाँ पे और फिर वापस लेके जा रहे हो। पूरे बाजू को आपने सीधा रखना है, ज़रा भी मूव नहीं करना, और सिर्फ ये देख रहे हो, ये 8 से 10 करो आप। और यहाँ जो आप महसूस करना चाह रहे हो ना, आप इस एंगल को अगर ठीक रखते हो ना, बाजू की एक जगह रख के वो वाला वेट उठाओ जिससे आप नाइसली सिर्फ ये मूव करो जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 किलो उठा लो, 4 किलो उठा लो, 6 किलो उठा लो, एज लॉन्ग एज आप सिर्फ और सिर्फ ये मूव कर रहे हो। तो आप देखो आपके फोर आर्म्स के अंदर किस किस्म की पटास भरेगी और चिड़। got hard, I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, 'cause I'm great at that. You cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough defeat. I'm sick of all the bad thoughts, people who were half-nots. You were not as tough though. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough defeat. I'm sick of all the bad thoughts, people who were half-nots, who were not as tough as me. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough defeat. I'm sick of all the फोर आर्म्स और रिस्ट और ताड़ियाँ उंगलां ऐसी जान आ जाएगी इनदे विच, ऐसी जान कि किसी को भी आप पकड़ेंगे और पकड़ के मरोड़ देंगे, मतलब पूरे का पूरा मरोड़ देंगे। ये देखें, बस ये पकड़ के खड़े हो जाओ सीधा। जितनी देर आपसे ये पकड़ा जाता है, ठीक है, और ये आपका फिनिशर होगा फोर आर्म्स का जब आप अपनी कलाई की और इन तमाम मसल्स की प्रॉपर एक्सरसाइजेस कर चुके होंगे। लास्ट के अंदर इसको ऐड करो, मैक्सिमम टाइम जितनी देर आपसे स्टे होता है उतनी देर स्टे करो। बाबा गेम ख़त्म बाबा, बहुत मस्त बाबा, बहुत मस्त बाबा। डिल्टॉइड तो लगाया है नहीं, डिल्टॉइड इतना पॉप कैसे हुआ बाबा डोला चेक करो बाबा डोला बताओ कैसा है बाबा। आज था चेस्ट बाबा चेस्ट लगाई बाबा, और साथ क्या लगाया बाबा, और साथ फोर आर्म्स लगाए बाबा बहुत मज़ा आया बाबा, मस्त हो गया। तो बाबा आज ये थी एक्सरसाइज बाबा। अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ा सा रनिंग करूं बाबा जा रहा हूं मैं, और जाके रनिंग करते हैं बाबा। अच्छा बाबा, एक और चीज़ बता दूं आपको बाबा, मैंने एक और चीज़ नोट की बाबा। मैंने रनिंग की बाबा, और रनिंग करने के बाद बाबा यार आपको तप चढ़ रही होगी मेरी इस लैंग्वेज पे, क्योंकि मुझे खुद तप चढ़ रही है। तो आपका तो दिल कर रहा होगा कोई ईट चुके और सीधा इनके टिंड दे विच मारिए। तो मैंने क्या किया, मैंने बताया था मैंने कल लेग्स किए हैं। लेग्स करने के बाद मैंने एट दी एंड क्या किया, मैंने जाके ट्रेडमिल पे रनिंग शुरू कर दी। जिस दिन आपने लत्तें लगानी हैं उस दिन आपने रनिंग वाला कोई सीन ऑन नहीं करना, और उसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है। क्या रीज़न है बाबा? सॉरी बाबा, मुझे माफ़ करना, गलती होगी। क्या रीज़न है, क्यों नहीं करनी? ये जो मेरी जगह थी ना, ये वाला मसल इतना को ज़्यादा पेन किया है ना, क्योंकि सबसे बड़ा आपकी बॉडी पे या आपकी बैक है या आपके पट है, लत्तें हैं आपकी, ठीक है। ये दो मसल सबसे बड़े होते हैं। आप क्या करते हो, जब आपने इसको ट्रेन कर लिया और उसके बाद आप रनिंग पे या ट्रेडमिल पे इस तरह की एक्सरसाइज, जॉगिंग, जिसमें फिर दोबारा से टांगे आप इन्वॉल्व कर रहे हो, वेरी बैड। मेरा कल ये वाला मसल पुल हुआ है। शुक्र है कि छोटी सी इंजरी तो नहीं कहेंगे, मसल पुल होना और चीज़ होती है, इंजरी और होती है कि मसल में सोरनेस हो जाती है, मसल थोड़ा सूज जाता है, या एक मसल दूसरे में जाके बच जाता है और उसको कोनी छोनी उसकी लग जाती है एक मसल की दूसरे को, तो वो पंगा पड़ जाता है। खैर, तो जिस दिन आपने लेग्स करनी है उस दिन आप रनिंग को भूल जाओ, स्टेयर्स को भूल जाओ, जंपिंग जैक्स को भूल जाओ। इस तरह की जितनी एक्सरसाइज हैं जिसमें बाद में लेग्स इन्वॉल्व होती हैं, जिस दिन आपका लेग डे है उस दिन आपने और कोई भी लेग भागने वाली एक्सरसाइज नहीं करनी, ताकि आप अपने लेग के मसल्स को इंजरी से बचा सकें। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। अगर आप अपनी डाइटिंग को रोकना चाह रहे हो, कोशिश पूरी कर रहे हो कि आप उसको रोक लो, लेकिन आप उसको रोक नहीं पा रहे हो, या आप वज़न को कम करना चाह रहे हो और आपका वज़न कम होता भी है
और फिर बीच में ठहर जाता है, और आपके मुताबिक आप बहुत थोड़ा खाते हो, 2 मील्स 3 मील्स, और बस मतलब पूरा पूरा खाना नहीं खाते हो, बहुत कम खाना खा रहे हो, उसके बावजूद वज़न नीचे नहीं आ रहा। ये है प्रॉब्लम ज़िंदगी में सबसे बड़ा मसला, जिंदा किथे भी को समझ नहीं आता। मैं तुहानू बहुत सिंपल वर्ड्स में बताना चाहता हूँ। आप अपनी 2 मील्स के बिटवीन जो स्नैक्स लेते हैं उसकी तरफ थोड़ा सा तवज्जो दो। वो स्नैक आप लो कैलोरी स्नैक्स रखो अपने पास। आप लो कैलोरी का मतलब ये नहीं है कि आप बादाम खा लें 8 10 12 और आप समझें ये लो कैलोरीज़ हैं और ठीक है जी चल रहा है जी। थोड़े से हमें चावल खा लिए, चिप्स पड़ी है थोड़ी सी वो खा ली, पॉपकॉर्न्स पड़े हुए हैं थोड़े से वो खा लिए, और आपको लग रहा है ये तो थोड़े से हैं, क्या पेट में जाके करेंगे, ये पेट में जाके ना अहीं करके अहीं हो जाते हैं फिर। और हम कहते हैं वो खाने के बराबर, उसकी अपनी जो कैलोरीज़ हैं एक खाने के बराबर हो जाती हैं। आप खाने की तरफ से फुल टाइट करके और आप स्नैक बीच में गंद डाल के, और आप फिर कहते हो बाद में मेरा वज़न थल्ले नहीं आ रहा, मेरी फ़ैट थल्ले नहीं आ रही। स्नैक की तरफ तवज्जो देनी है आपको थोड़ी सी। अपने लो कैलोरी स्नैक्स, आप सैलड का बाउल बना के रखो, जिसको जब आपको थोड़ी सी क्रेविंग हो रही है 2 खानों के दरमियान में आप उसको खाओ, अपना पेट भर के खाओ। खाना है एज अ स्नैक को आप पेट भी भर लोगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इनमें जो कार्ब्स हैं आपके वेजिटेबल्स के अंदर और सैलड के अंदर, ये तो काउंटेबल भी नहीं है, इसको तो कोई काउंट भी नहीं करते हैं हम कार्ब्स के अंदर। तो आप पेट भर के भी स्नैक ले लोगे ना, स्नैक का मतलब होता है थोड़ा सा चस्का लेना। 2 खानों के दरमियान हल्का सा भूख या हल्की सी आपको खुरक हो रही है तो आप थोड़ा सा चस्का ले रहे हो। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ एज अ स्नैक आप सैलड बाउल को फुल भी खा जाओ ना तो भी चलेगा, लेकिन आप कम से कम अपना थोड़ा सा तमीज़ और तरीका रखें स्नैक का। उसके बाद आ जाती हैं सॉसेज, सॉस अल्जेरियन सॉस है, केचप है, मायनीज़ है और दूसरी सॉसेज हैं। इसको हम किसी खाते में नहीं लिखते हैं, और इसको खाते में लिखना बहुत ज़रूरी है भाई। इसका खाता बनाओ, ये कोई मजाक नहीं है, कोई मामला इस तरह के नहीं है कि हम इसको खा लें और हम इसको काउंट भी ना करें। इसकी अच्छी भली कैलोरीज होती हैं। जो केचप की डब्बी है, आप कभी उसके पीछे पढ़ें तो आपको फिर आइडिया होगा कि हम एक बार भी जो डोज़ इतनी सी भी केचप लेते हैं उसमें चंगी भली शुगर और चंगी भली कैलोरीज होती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सबसे बेहतरीन स्नैक है सैलड बाउल मिक्स करें आप, क्यूकम्बर बीच में डाल लें, लेटस डाल लें, जितने ग्रीन्स है वो डाल लें, बेबी स्पिनिच डाल लें, और जॉन से भी अलड़म पलड़म पंगे आपने ग्रीन्स में डालने हैं। आप सारे के सारे इसके अंदर डालो। फ्रिज के अंदर आपका ठंडा यख बाउल पड़ा हो, जब मर्ज़ी आपका दिल करे आप मुंह चुको और फ्रिज को चुको और फ्रिज को चुक के खा जाओ, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ से आप प्रोटीन बार्स ले आओ, प्रोटीन बार्स मिलती हैं, आप अपनी मार्केट से पता करो आपको प्रोटीन बार्स मिलेंगी, आप वो ले आओ, उसको चरना शुरू कर दो, उसको खाना शुरू कर दो, वो बेटर है। तो इस तरह से अपनी ऑप्शन को आप चेंज करो। आप चाहे 3 टाइम का खाना थोड़ा खा रहे हो, लेकिन अगर आपने बीच में इन बिटवीन जो स्नैक्स ले रहे हो, अगर आपने उसमें गलती कर दी है, आपने अपना काम पूरा कर लिया है, जहाँ से आपका वज़न कट होना था वहीं पर ही आप खा चुके हुए हो, लेकिन आपके दिमाग के मुताबिक आपने थोड़ा खाया है, लेकिन आपको कैलोरीज़ का नहीं पता। 12 15 20 25 20 बादामों के अंदर चंगी भली कैलोरीज़ होती है। आप 2 बाउल भर के अगर सैलड के खा लो, उसके बराबर 20 बादामों के अंदर कैलोरीज होती हैं। ऑलिव्स डले में 5 से 6 मैंने ऑलिव्स डाले हैं, जैतून और गाजर और टमाटर, उसके बाद ग्रीन लीव्स हैं इसके अंदर, और उसके बाद हाथी का अंडा है, मतलब नहीं बस यही है। और इसमें मैंने लेमन डाला है, तो बहुत मज़े का सैलड बना है। अभी मैंने सिर्फ इसको ट्राई किया है, थोड़ा सा खा के देखा है, चस आ गया। दोस्तों बात पता है क्या है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पसंद और आप अच्छी हेल्थ की तरफ जाना चाहते हो, आप प्लीज़ यहीं से ही मेरी वीडियो को छोड़ के और आप जा सकते हैं आगे की तरफ, क्योंकि हेल्थ यहाँ से शुरू होती है। तमाम मिनरल्स, तमाम वाइटामिन्स प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी को जितने चाहिए, उसमें से 20% 20% इस बाउल के अंदर पड़े हुए हैं, जो हमारी डेली वैल्यू को मीट करते हैं। मतलब हमें जितना रोज़ चाहिए, 100% रोज़ चाहिए, उसमें से 20% हमें इस बाउल में से मिल रहा है। इसका मतलब है इस तरह के 4 बाउल इसके बाद भी हमें खाने पड़ेंगे। तो अगर आप हेल्थ को सीरियसली लेते हैं या देखते हैं, तो आपको इस चीज़ को मेक श्योर करना होगा
कि आप इस तरह की मिनरल्स, जिनके अंदर मिनरल्स होते हैं, वो आपको फूड ज़्यादा खाना है। और अगर आप नहीं खा सकते हैं तो आप हेल्थ की बात ना करें। यहाँ से हेल्थ, इम्यूनिटी और बॉडी की स्ट्रेंथ यहाँ से स्टार्ट होती है, शुरुआत यहाँ से होती है। इसके गेम फिर आगे चलती है। सिर्फ आप देखें और मैं खाऊंगा। मेरी बटी। ये चिकन बना है। चिकन मैंने बनाया है 335 ग्राम, 335 ग्राम्स। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि इसके अंदर, यार भाई मौसम तो देखो यार, और हाँ, मौसम ऐसा है, दरख्त नजर आ रहे हैं, तो इसके अंदर है 335 ग्राम चिकन के अंदर है 20, 40, 60, 70 ग्राम्स प्रोटीन, कम से कम 70 ग्राम प्रोटीन, अन्य व मिनरल्स, अन्य व इसके अंदर विटामिन्स, और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और इस खाने को दगड़दुम दा 2 से 2.5 घंटे के अंदर आपके मैदे से नीचे कहाँ को जाता है फिर आपको पता है। मैं और गंदी बात कोई करना नहीं चाहता हूँ, खाना मेरे सामने पड़ा हुआ है, तो वहां तक जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 से 2.5 घंटे लगेंगे मैक्स इस फूड के साथ। तो लाजमी ट्राई करें। स्टे हेल्दी, स्टे फिट गाइज, लव यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू टुमारो, बाय बाय।